पहली हेडिंग प्रोटॉन की ताकत, न्यूट्रॉन की ताकत। दूसरी हेडिंग, पहला हो गया प्रोटॉन की ताकत, ये है साइंस है आपका। पहला है प्रोटॉन की ताकत, प्रोटॉन की ताकत। दूसरा है न्यूट्रॉन की ताकत। अब कहोगे ताकत वक़्त कहाँ से आ गया सर? पावर, बता रहा हूँ अभी। नाभिक की परिकल्पना, अगला है नाभिक की परिकल्पना, परिकल्पना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके बाद आगे कोष व उपकोष, 5 हेडिंग हम पढ़ाएंगे आपको, पांचों हेडिंग ब्रांड तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटू इसका पेट्रोल लाओ तो, हाँ थोड़ा सा लाओ। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? हैं? बराबरी ला रहे हो क्या? बैठ जाओ। तुम क्यों खड़े हो? अच्छा अच्छा, लो। बहुत पी लिया छोटू ये। पहला हेडिंग है प्रोटॉन की ताकत। भाई आप पहले दिमाग समझो क्या चीज़ है। अरे यार नोट बाद में करना, तुम लोग कहीं भी कुछ देख लोगे नोट कर लोगे तुम गधे की। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये है प्रोटॉन की ताकत। प्रोटॉन के बारे में आप क्या जानते हैं आज आप जानेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रोटॉन के बारे में फटाफट, प्रोटॉन के बारे में आप क्या जानते हैं भाई, आप ही बताइए। अब ये छोटा सा क्या होता है? गोलू। छोटा सा क्या है? गोलू, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बेचारा नालायक इंसान घूमता रहता है, इसको बोलते हैं विलायक। ये बहुत खतरनाक है, हमेशा घूमता रहेगा, फ्री अवस्था में रहेगा। इसीलिए जब जब आप मार्केट में जाते हो तो आप देखेंगे, आपका नाम बताइए भैया। संगठा प्रसाद। अगर उनका नाम अगर संगठा प्रसाद है तो हर किसी चौराहे पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लिखा रहता है, प्रोटॉनिक सेंटर नहीं लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुने हैं ना? 3 कण होते हैं। कितने कण बताओ? 3 कण। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या बताओ? प्रोटॉन, तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। लेकिन किसी भी चौराहे पे आप, किसी भी दुकान में, किसी भी आप जगह पे चले जाइए, प्रोटॉन का नाम कहीं नहीं सुने होंगे। वहाँ पर एक ही बात लिखी रहती है, खुशी इलेक्ट्रॉनिक, महबूबा इलेक्ट्रॉनिक, संगठा इलेक्ट्रॉनिक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इलेक्ट्रॉनिक, मेरा चश्मा इलेक्ट्रॉनिक। आपको सारी चीज़ क्या रहता है? तो इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहता है, लेकिन कहीं पर प्रोटॉनिक लिखा नहीं रहता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा के लिए फ्री है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये बोल देना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री अवस्था में होता है। किस अवस्था में? फ्री अवस्था में। लेकिन इसी परमाणु के बीच में एक छोटा सा घुचड़ू होता है, इसका नाम घुचड़ू है। इसे क्या बोलते हैं? तो नाभिक। क्या बोलते हैं बताओ? नाभिक। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सुनो, ये क्या है बताओ? प्रोटॉन। ये क्या है बताओ? न्यूट्रॉन। अगल बगल डांस कौन किया? इलेक्ट्रॉन। इधर कौन? प्रोटॉन, इधर कौन? न्यूट्रॉन। अगल बगल डांस कौन किया बताओ? इलेक्ट्रॉन। बात समझे नहीं? आपको इतनी बातें जानना जरूरी है, बहुत अच्छा से तुम। अब इसके बाद बताओ, प्रोटॉन जो होता है इसकी पावर कुछ और है। कैसे? अगर तुम P लिखोगे तो ऊपर 1 तो नीचे भी कितना? 1। समझ गए? अगर तुम न्यूट्रॉन लिखोगे तो ऊपर 1 तो नीचे कितना? 0। पूछो कैसे? हमेशा जो n होता है उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है नगड़े लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? नगड़े। क्या लेके चलते हैं बताओ? नगड़े लेके चलते हैं। बात समझे नहीं? अब सुनो छोटू, इलेक्ट्रॉन जो तोतला होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये है ना, ये बेचारा खुद का बताओ नेगेटिव है। देख रहे हो कितना नेगेटिव है? ये माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। पता चला? यानी ये पता चला कि ये पोजी का मतलब प्लस। बात समझ गए? ए भी कितना होता है बताओ? पोजी का मतलब प्लस यानी पॉजिटिव। इसके बाद क्या होता है? नेगलेक्टेड हो जाता है। ये किस में जाता है? नेगेटिव। किस में होता है? हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाता है। मुझको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा एक नालायक
कण है जो हमेशा फ्री अवस्था में है। बात समझे नहीं? और छोटू कोई भी कैलकुलेशन आप छोटे छोटे चीज़ों का करोगे, जैसे ये है बताओ चौक, चौक गायब हो गया जी, किधर गया? नहीं लेके आने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बोलिंग दी मराठी इन माई क्लास। चलो अभी जैसे होता है चौक, जब आप चौक को देखते हैं तो चौक में जो छोटे छोटे जो आपकी धूल नहीं रहता है, उसके बारे में अगर स्टडी करना देख रहा हूँ भाई, 4 चश्मा लगाया हूँ, 2 आगे 2 अंदर, 4 आँखें मेरी, 2 पीछे रहता है मेरा। मैं साइंस का कमांडो हूँ, मुझे पीछे भी दिखता है और आगे भी। तुम्हारे कहने का मतलब ये समझो भाई, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं रख पाओगे, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ही रखना होगा। क्या रखना होगा? इलेक्ट्रॉन। अब ये बात समझ में आ गई। आपको कई बार हमने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन इसको बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट नेम इज थॉमसन। एक ऐसा समय आया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक आया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक को लाया। बात समझे नहीं? अब इलेक्ट्रॉनिक कौन था? इलेक्ट्रॉन कौन था? उसके ससुर था क्या? भाई ससुर नहीं था उसका। ये एक रिसर्च था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन, पी से क्या होता है? प्रोटॉन। तो पी का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। कोई दिक्कत? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। बार बार पेपर में पूछ रहा है 50 बार। और कई सारे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं बताओ? पेपर को छोड़ रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, 7-8 4-5 बहुविकल्पी प्रश्न दे देगा, उसमें बढ़िया क्वेश्चन डाल देगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। कल छोटी नहीं आई थी क्या? डेली क्लास डिसमिस करोगी, तुम्हें घाटा होगा। बात समझे नहीं? क्योंकि यहाँ छोटू जो चीज़ पढ़ाया जाएगा, रिवीजन बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तो क्या, आप तो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ये है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा बताओ? थॉमसन। कोई दिक्कत? अब पी से क्या होता है बताओ? रदरफोर्ड। एन से क्या हो गया बताओ? चैडविक। हाँ, 1 मिनट। अब इसमें से जो लोग चालाकी रचेंगे कि क्या लें साइंस में लवकुश सर का क्लास, पूरा रिकॉर्डिंग उठा के तो भेज दे रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, तो ऐसे बच्चों के लिए सावधान, हम फेल भी करा देंगे आपको। उसी वीडियो में ऐसा पढ़ा देंगे ना कि जो तुम पढ़ के जाओगे कभी नहीं आएगा पेपर में। तो ऐसे चालाकी मत करना, मेरा दोनों फायदा रहेगा। यहाँ जो बात हम करेंगे ना, वॉइस रिकॉर्डिंग कर तो उल्टा पुल्टा बोल दूंगा उसी में। इसे चालाकी मत रचना। क्लास ज्वाइन करना ही नहीं पता लगा जान को साइंस क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, तो क्या मतलब मुझे जाने से? घाटे में चले जाओगे आप। अभी पढ़ा रहा हूँ प्रोटॉन की ताकत ना, तो उसमें हम एक ही चीज़ पढ़ा देंगे, प्रोटॉन की कमी। फंसेगा ही नहीं, चालाकी जम के रहेगा। जो चीज़ हमें लाइव देखी रहोगी, वही बोले बतियाए रहेंगे, वही जाके सुनोगी। बात समझे नहीं? दोनों फ़ायदा लेना है, दोनों ज्वाइन करना होगा। बात समझे नहीं? ये मत सोचना कि आज मेरा गैपिंग हो गया, हम सर का वीडियो देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा वीडियो देखोगे बुरा लगेगा आपको, समझ नहीं पाओगे। जो चीज़ लाइव है आमने सामने, वो चीज़ वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी है भाई वीडियो चले जाओ आप। आगे चलें फटाफट। ओ भैया प्रिंस, कैसा है तुम्हारा? आज तुम खुश दिखाई दे रहे हो, रोक दिए 3 दिन तुम। आगे समझो। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है छोटू बताओ? थॉमसन। तुम भी हंसो मत, बदमाश तुम भी हो। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो थॉमसन। पी से क्या होता है? रदरफोर्ड। एन से क्या होता है? चैडविक। कोई दिक्कत? बुरा मत मानना छोटी। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? मुक्त अवस्था में। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? मुक्त अवस्था में। प्रोटॉन कैसा होता है? पैक अवस्था में। न्यूट्रॉन कैसा होता है? जीरो अवस्था में। कौन अवस्था में? जीरो। आज तुमको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले आप इतना नोट तो कर लीजिए, इतना तो नोट कर लीजिए फटाफट। ए भैया डन करिए, मारिए दूसरा क्लास। औकात रखते हैं, फटाफट आगे चलें। कैसा लगा मेरा मजाक? तुमको भी ये आ गया। सी कितने बार? 3 बार। एच कितने बार? 8 बार। होता क्या है? प्रोपेन। क्या होता है? टकले की क्वालिटी और बढ़ाओ। हमारे कहने का मतलब ये है, सी कितनी बार है? 3 बार। एच कितने बार है? 8 बार। तो होता क्या है? प्रोपेन। ठीक, मजा आ जाएगा। डेली क्लास ज्वाइन करो, कल बताएंगे बहुत चौचक क्लास में। आगे चलें। हाँ, अरे जब मेथेन मतलब तुम नहीं बताए, सड़े गले पदार्थ से क्या बनता है? मेथेन गैस। तो मज्जा किस पदार्थ से बनता है? आगे चलो फटाफट। हड्डी के बीचों दी। लड़का बड़ा समझदार है यार, ये तो कोस के बारे में बात करना चाहता है। आगे चलो फटाफट, स्टार्ट करो। स्टार्ट है, चलो। अब मेरे भाई आप इतना बता दो चुटकी में, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पसंद करते हो क्वेश्चन के, तो प्रोटॉन की ताकत किस में है? नाभिक में।
न्यूट्रॉन की ताकत किस में है? नाभिक में। नाभिक कैसा है? बेहोश। ये बेचारा नाभिक में है ना, प्रोटॉन हमेशा प्लस, न्यूट्रॉन के नीचे कितना? 0। और जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात आ गई तो बेचारा नालायक। पूछो क्यों? कि घूमता है फ्री फंड। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होता है? मुक्त अवस्था में। इसका मान कितना होता है? 1.66 1.66 गुणे 10 के पावर -19। कैसा लगा हमारा मजाक? 1.66 गुणे 10 के पावर -19। देखिए माइनस मत बोलना, इसको इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स। इन्वर्स 19 होगा। क्या होगा बताओ? इन्वर्स 19। बस समझ में आ गया। नाभिक की परिकल्पना क्या था? तो नाभिक में कितने क्या क्या पाया जाता है बताओ? नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की ताकत बस इतना है कि अब ये तुम्हारा 1, ये ऊपर 1 नीचे 0। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन बेचारा तो नालायक, बताए नहीं माइनस में होता है। किस में होता है बताओ? माइनस में। अब आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे छोटू देखो, इसका कोई वजन है, इसका कोई वजन है। इसको न तो तुम खराब कर सकते हो, न तो इसे तुम बर्बाद कर सकते हो इसके वजन को, और न तो इसे तुम नष्ट कर सकते हो, न तो इसे तुम उत्पन्न कर सकते हो। केवल इसे रासायनिक अभिक्रिया में बदल सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझते हो? गला सकते हो, गला करके राख बना सकते हो, गला करके कोयला बना सकते हो। जो चीज़ कल्लू, जो चीज़ जल करके काला बन जाए उसे क्या बोलते हैं? कार्बन। क्या बोलते हैं बताओ? कार्बन। इसे आप इसमें बदल सकते हो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर सकते। हम तुमको दे दें, तुमको इसे ज़िंदगी से बर्बाद करना है, तुम कैसे बर्बाद करोगे? तेजाब में डालोगे? हैं? पानी में डालोगे तुम? तब क्या करोगे तुम? कहाँ ऊपर? कौने ऊपर? जहाज पर फेंकोगे तो भी गिरेगा नीचे। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। ये द्रव्यमान है, इसका वेट ना, आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। ना तो आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न करोगे? भैया मार्कर पैदा करिए। एक मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा मार्कर आप दीजिए। दूर ठो देना है ऐसे ही। कल तुम लेके आना, अगर असल मर्द के औलाद हो तो एक तुम मार्कर लेके आओगे, वीडियो में तुम बोले हो। पक्का कल लेके आएगा। आई प्रोमिस टू पे दी बैरियर सम ऑफ द 10 रुपीज़। कल लेके आओगे एक मार्कर। तो भैया मार्केट मिलेगा 20 रुपये का, 20 रुपये का मार्केट मिलेगा। कल तुम लेके आना, तुम्हारा हमेशा वीडियो में नाम लेंगे। एक वीडियो, एक मार्कर 20 रुपये का आता है, तुम हमें गिफ्ट में दे देना। ठीक? चाहे जैसा तुम ला दोगे, तुम्हारा प्यार जैसा तुम चाहो। ठीक है? परमानेंट लेके मत आना, मैं उसका राक्षस में रखा हूँ। परमानेंट मार्कर कौन मिटा सकता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? नियॉन। क्या है? नियॉन। चलाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। लिखवाए नहीं, लिख लो, लिख लो। कल लेके आना। ठीक? हमारे तुम्हारे प्यार में और चीज़ गहराई हो जाएगी जब तुम लेके आओगे। आपको सुन फंस जाता है बेचारा, क्या बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भैया क्या सोच विचार रहे हो? 50 घंटे में लिखोगे क्या? द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न तो नष्ट कर सकते हो। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न तो नष्ट कर सकते हो। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न तो नष्ट कर सकते हो। केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेवा सकते हो। द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हो, न तो उत्पन्न कर सकते हो। केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग दिलवा सकते हो बस। आंचल छोटी बेइज्जती कराई क्लास 10th की, तुम्हारा मैं झोटा कबाड़ करके टकला बना दूंगा। क्योंकि क्लास 10th में क्या होगा छोटी? पूछो क्यों? उसमें ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन आएगा इसे भट के नहीं आएगा। आन मान शान हो इस कोचिंग के। इस बार, अगली बार अंजलि थी, इस बार तुम हो। ये भी है, लेकिन ये पता नहीं कैसे पढ़ती है। ना तो नष्ट कर सकते हो, हैं? ना तो नष्ट कर सकते हो, उसके बाद ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया तो उत्पन्न लिख लो ना, तो उत्पन्न कर सकते हो। उसे रासायनिक अभिक्रिया में, एक पंजाबी मेरा उधर था, एक पंजाबी तुम हो। उसे रासायनिक अभिक्रिया में, उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग दिलवा सकते हो। भाग दिलवा
बदल सकते हो, पाउडर में उसमें डाल दो, केमिकल में डाल दो, गल जाए, और कुछ भी कर दो, इसको तोड़ ताड़ के मार्कर है तो मार्कर ही बना दो, समझे कि नहीं? सारी डिटेल रासायनिक क्रिया में भाग दिलवा सकते हो। चलो भैया आगे। अब मेरे भाई आप बताओ अगला हेडिंग क्या आया, कोष और उपकोष। कोष उपकोष के बारे में जिसको नहीं पता तो वीडियो देख के समझ जाए, ठीक है। अब बताओ छोटू, नजरें जमा के रखना, कोष कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? के, एल, एम, एन। कोष 4 प्रकार के होते हैं, के, एल, एम, एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। धीरे एक लोग बोलो। यल में कितने? 8। एम में कितने? 18। मारेंगे दांत टूट जाएगा। 2, 8, 18। इसके बाद क्या? 32। अब पूछोगे आया कैसे? 2 अट्ठे नहीं, 2 अट्ठे। हमारे कहने का मतलब आया कैसे ना, तो छोटे एक फार्मूला होता है 2n², यही याद कर लो बस ना। 2 है तो क्या लिखोगे? 2। बिचवा में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? इनटू, गुणा मानते हैं ना। यानी कितनी बार? 2 बार है। तो n का मान जब तुम 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो 2 गुणे 1 1 का 1, 2 1 का 2। तो के में कितना भर गया? 2। यल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो n का मान अब क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। 4 दूनी कितना? 8। 8। m कितने पर है? 3 पर। तो n का मान कितना रखोगे? 3। तो 3 त्रिका कितना होता है? 9। 9 दूनी 18। बात समझे नहीं? अच्छा, n कितना था? 32। कितना है? 32। 32 है ना। तो जब तुम 32 है तो 32 को क्या लिखोगे बताओ? 32 चौथे नंबर पे है ना। तो 2n² में n का मान क्या रखोगे? 4। कोई दिक्कत? छोटू 4 4 16, 16 दूना 32। 32 भर गया। के आया 1 नंबर पर तो 1 रखे, यल आया 2 नंबर पे तो 2 रखोगी, एम है 3 तो 3 हो गया, एन है 4 तो 4 रखोगे। बाकी भरा हुआ चला, लेकिन इतना भौकाल याद करने की आवश्यकता नहीं। ये बोरबरी का परमाणु मॉडल है। बोरबरी जी ने बताया था कोई भी अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है किसी कोष की। बात समझे नहीं? बोरबरी का परमाणु मॉडल लिखने के लिए दे देगा तो क्या लिखोगे? कोई भी अधिकतम संख्या जो होगी सेल की वो कितनी होगी? तो 2n² होगी। इसे बोरबरी का परमाणु मॉडल बोलते हैं। लेकिन सावधान, अगर के कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, यल कितना है? 8, यम कितना? 18, यन कितना? 32। एक बार मेरे साथ 2 8 18 32 लिख सकते हो ना? ये तो याद हो जाएगा। 2 8 18 32। के एल एम एन, कल्लू मेरा मन। तुम्हारे कहने का मतलब है के एल एम एन। बुरा नहीं मानना, आपको पढ़ाने का स्टाइल 2 8 18 32, ठीक। मूछ की क्वालिटी बढ़ाओ। अब इसके बाद ध्यान समझना, कोष हो गया। इसके बाद क्या होता है? उपकोष। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भैया? तो उपकोष जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D, F। हाँ, अब इसका कितना होगा? तो 2 6 10 14 खत्म बजा। यस कितना? 2। P कितना? 6। D कितना? 10। F कितना? 32। कोष के बारे में किसने रिसर्च किया था? बोरबरी। किसने? बोरबरी। और उपकोष के बारे में किसने रिसर्च किया था? आफबाऊ। सबका बाऊ, आफबाऊ। आफबाऊ जी ने उपकोष का आविष्कार किया था। ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। लिख लीजिए फटाफट, मज़ा आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक। फटाफट लिख लीजिए भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूंगा फटाफट अपने पुराने अंदाज में। कल मैं सिखाऊंगा आपको नया नया केमिस्ट्री। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।